नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। आखिरकार शिवसेना के अंदरूनी कलह को लेकर जो चुनाव आयोग ने अपना निर्णय सुनाया, उसके बाद जो बुनियादी केस सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जिसकी सुनवाई आज से शुरू हो गई, कहीं ना कहीं शिंदे उनके सर पर लटकती हुई तलवार कायम है। और इसलिए एक सोची समझी रणनीति के चलते एकनाथ शिंदे अभी जिस भूमिका में दिख रहे हैं वो ये कि वो एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए जब चुनाव आयोग ने असली शिवसेना एकनाथ शिंदे को कह दिया और धनुष बाण भी दे दिया, तो फिर ये चर्चाएं, ये अटकलें लगनी शुरू हो गई कि फिर शिवसेना के खाते में पैसे जो जमे हैं, जो उनकी एफडीज है, एक अनुमान लोग चर्चा करते हैं, सच्चाई तो मालूम नहीं, लेकिन फिर भी एक 300-400 करोड़ रुपए आज शिवसेना के बैंक खातों में है। पूरे राज्य में कई जगह दफ्तरें हैं। बम्बई का जो उनका असली जो मुख्यालय है, ये सब पर एकनाथ शिंदे की नजर है और बहुत जल्दी इन तमाम दफ्तरों पर शिंदे कब्जा करने जा रहे हैं। इन अटकलों के बीच में उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक अर्जी लगाई और जब अर्जी की सुनवाई आज शुरू हुई, कायस तो ये था कि शायद सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग के फैसले के बाद उद्धव ठाकरे की अर्जी को सुनेगा या नहीं सुनेगा। लेकिन चाहे आज कोई उस प्रकार की रिलीफ जिसको अपन कहते हैं वो उद्धव ठाकरे को नहीं दी, लेकिन चुनाव आयोग को और शिंदे को नोटिस भेजकर सर्वोच्च न्यायालय ने अपना उसका इरादा स्पष्ट कर दिया कि महाराष्ट्र के इस पूरे मसले पर या इस मसले से जुड़े अन्य मसलों पर वो बहुत बारीकाई से, हर पहलू से वो समझना चाहती है, जानना चाहती है और उसके बाद उसमें निर्णय देना चाहती है, क्योंकि ये एक अभूतपूर्व ऐसा घटनाक्रम है महाराष्ट्र के अंदर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आज जो उद्धव ठाकरे के द्वारा जो चुनौती वाला अर्जी लगाई, उस पर नोटिस भेजकर एक प्रकार से एकनाथ शिंदे की नींद उड़ाने का काम किया है। आखिर एकनाथ शिंदे को अपना एक चेहरा बनाना पड़ा और उन्होंने लिखित में सर्वोच्च न्यायालय को जानकारी दी कि उनका कोई इरादा शिवसेना के पैसे, संपत्ति या फिर उद्धव ठाकरे को कार्यालय से बेदखल करने का नहीं है और ना ही वो करने जा रहे हैं। इससे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे को ये समझ दी गई है कि आपको अपना चेहरा जो है वो चेहरा इस तरीके से बना के रखना होगा कि आपकी नीयत और आपकी नज़र
जो है शिवसेना की संपत्ति और पैसे पे नहीं है। आप एक वैचारिक लड़ाई लड़ रहे हैं। जब जो है सर्वोच्च न्यायालय में शिंदे ने ये लिखित में एक जानकारी दी कि हम ऐसा करने नहीं जा रहे हैं, तो इसलिए हम मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक न लगाते हुए नोटिस जारी करने का जो निर्णय दिया, ये अपने आप में बड़ी बात इसलिए है कि कहीं ना कहीं सर्वोच्च न्यायालय ने उद्धव ठाकरे की याचिका को स्वीकार किया है। ऐसे वक्त वो याचिका स्वीकार किया जब दल बदल का जो पूरा मसला है, जिस पे सरकार गिर गई और शिंदे एक मुख्यमंत्री के रूप में आ गए, अनेकों जो सवाल जो सर्वोच्च न्यायालय के सामने है, दल बदल कानून को लेके है, राज्यपाल की भूमिका को लेके है, यहाँ तक कि विधानसभा के पहले के तत्कालीन उपाध्यक्ष और आज वर्तमान के जो अध्यक्ष है, इन तमाम लोगों की भूमिका पे जो है सुप्रीम कोर्ट को अंततोगत्वा दोनों बाजू सुनकर उसको देनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को महसूस करता है कि ये मसला जहाँ तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सवाल है, उसके सामने एक बहुत अहम मसला है और पूरे देश की निगाह इस मुद्दे के ऊपर है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को जल्दीबाजी में इस पर कोई राय या कोई निर्णय नहीं देना चाहता। सारी बाजुओं को हर तरफ से वो सुनकर अपना एक फैसला देना चाहता है। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे को लिया है, उससे इस मुद्दे की गंभीरता जो है वो दिखती है। लेकिन जैसे जैसे सर्वोच्च न्यायालय इन मुद्दों की दखल लेते रहेगा और आने वाले दिनों में वैसे वैसे जो है शिंदे गुट की जो नींद है वो हराम होते रहेगी। और उधर भारतीय जनता पार्टी जो है वो, क्योंकि इस पूरे मसले में सीधे तौर पर न्यायालय की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी कोई पक्ष नहीं है, इसलिए वो ले रही है मजा। वो चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नड्डा हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हो, इन सभी की जो नजर टिकी हुई है, क्योंकि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के अंदर जो राजनीतिक भूचाल आने वाला है, अगर आने वाला है, तो वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर ही टिका हुआ है। आज की तारीख में हम ये नहीं कह सकते कि खास करके एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लिए आज कोई राहत नहीं है। उलट एकनाथ शिंदे की चिंता ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। आने वाले दिनों में हम लगातार बने रहेंगे और जिस प्रकार से आज से 3-4 महीने पहले कई विश्लेषकों ने इस बात का अंदाजा और इस ओर इंगित किया था कि कहीं ना कहीं ये सरकार जो है इसके ऊपर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, और जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे खतरा भी जो है वो स्पष्ट दिखने लगेगा।